नमस्कार, आप देख रहे हैं हिमाचल दस्तक वेब टीवी की प्रस्तुति दस्तक दिन भर। मैं आपके साथ पल्लवी। आइए नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। कांगड़ा में 15 बौद्ध भिक्षुओं सहित 18 कोरोना संक्रमित। धर्मशाला स्थित बौद्ध मठ में सामने आए केस। शिमला में बिजली महंगी, नगर निगम ने बढ़ाया सेस। गैस पाइप में आग लगने से 16 कमरों का घर जला। सैंज के सारी में पेश आया भीषण हादसा, 7 परिवार बेघर। रामपुर के अड्डू में भीषण अग्निकांड, 12 परिवार बेघर। चिंतपूर्णी के छपरों में 1.25 लाख की ठगी, पीड़ित ने दर्ज करवाई शिकायत। बजट सत्र कल से 6 मार्च को सीएम जयराम ठाकुर पेश करेंगे हिमाचल का बजट। 9वीं और 11वीं की वार्षिक परीक्षाओं की फाइनल डेट शीट जारी। निजी विश्वविद्यालय को भी रेगुलर कक्षाएं लगाने के निर्देश। नियामक आयोग ने जारी की एडवाइजरी, सोशल डिस्टेंसिंग का करना होगा पालन। निबंध लिखें और 5 लाख के इनाम जीतें। 10वीं और 12वीं के छात्र ले पाएंगे भाग। अब खबरें विस्तार से। जिला कांगड़ा में वीरवार को 15 बौद्ध भिक्षुओं सहित कोरोना संक्रमित मरीजों के 18 मामले सामने आए हैं। ऐसे में जिला में फिर से कोरोना के मामले सामने आने का आंकड़ा बढ़ गया है। वहीं 7 मरीज स्वस्थ भी हुए हैं। सीएमओ जिला कांगड़ा डॉक्टर गुरदर्शन गुप्ता ने बताया, वीरवार को धर्मशाला स्थित बौद्ध मठ के 17 से लेकर 50 वर्ष आयु वर्ग के 15 बौद्ध भिक्षु कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। इसके अतिरिक्त नियर बास्केट ग्राउंड कंकई की 39 वर्षीय महिला व 44 वर्षीय व्यक्ति और LIC 69 रक्कड़ कॉलोनी ऊना के 40 वर्षीय व्यक्ति भी कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। जिला में अब तक 8,391 मामले सामने आ चुके हैं, जिनमें से 8,120 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। वर्तमान में एक्टिव केस 62 हैं और 207 लोगों की कोरोना संक्रमण से मौत हो चुकी है। बिजली बोर्ड की तरफ से बिजली के रेट बढ़ाने के बाद अब नगर निगम शिमला ने भी बिजली पर लगने वाला विद्युत सेस बढ़ा दिया है। ऐसे में अब राजधानी शिमला के लोगों को बिजली का बिल महंगा पड़ने वाला है। वीरवार को नगर निगम की मेयर सत्या कौंडल की तरफ से पेश किए गए नगर निगम के बजट में यह प्रावधान किया गया है। जिला कुल्लू के सैंज उपमंडल के सारी गांव में आग की चपेट में 16 कमरों का मकान जलकर राख हो गया है। बताया जा रहा है, गैस सिलेंडर की पाइप में अचानक आग लग गई और उसके बाद आग ने पूरे मकान को चपेट में ले लिया। देखते ही देखते लकड़ी का मकान कुछ ही घंटों में जलकर राख हो गया है। इस अग्निकांड में 7 परिवार बेघर हो गए हैं। प्रशासन की तरफ से हल्का पटवारी सुरेश ठाकुर ने बताया, सभी 7 परिवारों को 5-5 हजार रुपए फौरी राहत के तौर पर दी गई है। रामपुर के अड्डू गांव में आग लगने से 2 मकान जल गए। इस अग्निकांड में 10 से 12 परिवार प्रभावित हुए हैं। आग लगने के कारणों का फिलहाल पता नहीं चल पाया है। यह अग्निकांड वीरवार शाम करीब 4 बजे के करीब पेश आया। आग लगने की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग बुझाने में जुट गई। खबर लिखे जाने तक आग पर काबू नहीं पाया गया था। वहीं आग से कितना नुकसान हुआ है, इसका अभी तक आकलन नहीं हो पाया है। प्रारंभिक अनुमान के अनुसार ये नुकसान लाखों में हो सकता है। जिला ऊना के थाना चिंतपूर्णी के अंतर्गत गांव छपरू के एक व्यक्ति से 1.25 लाख रुपए की ठगी हुई है। मामले को लेकर व्यक्ति ने पुलिस को शिकायत दी है। पुलिस ने शिकायत के आधार पर अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस को दी शिकायत में गौरव कालिया निवासी छपरू ने बताया, एक अज्ञात व्यक्ति का फोन आया जिसने अपना परिचय एक बैंक अधिकारी के रूप में देते हुए चिंतपूर्णी क्षेत्र में एक नई ब्रांच खोलने की बात कही। अज्ञात व्यक्ति का कहना था, उसके लिए आपका परिसर चयनित किया गया है, आपको बस कुछ सिक्योरिटी के रूप में फीस जमा करवानी है। बैंक अधिकारी की बात को गौरव कालिया ने मान लिया और उक्त फर्जी बैंक अधिकारी के कहे अनुसार अकाउंट में पैसे डाल दिए। इसी तरह 3 बार पैसे की मांग की गई और 1,37,600 रुपए गौरव कालिया ने अलग अलग बैंक अकाउंट में डाल दिए। 3 बार पैसे डालने के बावजूद जब बैंक की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई तो उसे शक हुआ और उसने नजदीकी ब्रांच में जाकर इस संबंध में पता किया तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। गौरव कालिया ने इस पूरे मामले को लेकर थाना भरवाई में शिकायत पत्र सौंपा है। भरवाई थाना में शिकायत दर्ज करके इस मसले की जांच शुरू कर दी गई है। SP ऊना अरजित सेन ने मामले की पुष्टि की है। हिमाचल प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र की शुरुआत शुक्रवार को राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय के अभिभाषण से होगी। 20 मार्च तक चलने वाले सत्र में 17 बैठकें होंगी। 6 मार्च को सीएम बजट पेश करेंगे और 5 तथा 19 मार्च को गैर सरकारी कार्य दिवस होगा। इस बार सत्र में ब्रेक भी नहीं है। सत्र शुरू होने से पहले विधानसभा अध्यक्ष विपिन परमार ने राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय से राजभवन जाकर मुलाकात की।
राज्य के सरकारी स्कूलों में 9वीं और 11वीं कक्षा की फाइनल परीक्षा का शेड्यूल जारी कर दिया गया है। 9वीं की वार्षिक परीक्षा 6 मार्च से शुरू होंगी और 25 मार्च तक चलेंगी, जबकि 11वीं की वार्षिक परीक्षा 4 मार्च से शुरू होगी, जो कि 27 मार्च तक चलेगी। परीक्षा सुबह और शाम 2 सत्र में होगी। 9वीं की परीक्षा 9:45 से 1 बजे तक, जबकि 11वीं की परीक्षा 1:45 से 5 बजे तक चलेगी। परीक्षा शेड्यूल जारी करने के साथ ही छात्रों के लिए जरूरी दिशा निर्देश भी दे दिए गए हैं। प्रदेश में स्कूल कॉलेज खोलने के बाद अभी तक प्राइवेट यूनिवर्सिटी में कक्षाएं शुरू नहीं हो पाई हैं। प्रदेश शिक्षण नियामक आयोग ने अब प्राइवेट यूनिवर्सिटी को भी रेगुलर कक्षाएं शुरू करने के निर्देश जारी किए हैं। इसमें सोशल डिस्टेंसिंग और कोविड के नियमों का पालन करने के लिए कहा गया है। प्रदेश के 17 विश्वविद्यालय के लिए आयोग की तरफ से एडवाइजरी जारी की गई है। प्रदेश शिक्षा नियामक आयोग का कहना है, प्राइवेट यूनिवर्सिटी को भी रेगुलर तौर पर ऑनलाइन कक्षाएं शुरू किया जाना जरूरी है। नियामक आयोग ने सभी निजी विश्वविद्यालयों को यूजीसी की गाइडलाइन को भेज दिया है। ऐसे में अब निजी विश्वविद्यालय प्रबंधन के लिए जरूरी हो गया है, वह अब छात्रों की धीरे धीरे रेगुलर कक्षाएं लगाना शुरू कर दें। राज्य सरकार ने सभी शिक्षण संस्थानों को खोलने के आदेश पहले ही जारी कर दिए थे। इसके बावजूद निजी विश्वविद्यालय अभी तक नहीं खुले हैं। 1 साल से प्राइवेट यूनिवर्सिटी में छात्रों की रेगुलर कक्षाएं नहीं हो पाई हैं। अभी निजी शिक्षण संस्थानों में पढ़ाई कर रहे छात्रों की ऑनलाइन ही फाइनल एग्जाम हो रहे हैं। छात्रों को ये भी चिंता का विषय बना हुआ है कि रेगुलर कक्षाएं लगाए बिना फाइनल परीक्षा में उनकी मेरिट क्या बनेगी। प्री बोर्ड परीक्षाओं से ठीक पहले राज्य के स्कूलों में निबंध प्रतियोगिता 10वीं और 12वीं की कक्षा के लिए होगी। हिमाचल दस्तक ये आयोजन नेशनल हेल्थ मिशन के सहयोग से करवा रहा है, जिसमें करीब 5 लाख रुपए के इनाम बच्चों को मिलेंगे। 3 से 6 मार्च तक ये प्रतियोगिता स्कूल करवाएंगे और 3 मार्च को कांगड़ा, कुल्लू और हमीरपुर में प्रतियोगिता होगी। कोरोना समाप्ति के कगार पर है, परंतु अभी तक समाप्त नहीं हुआ है और इसी के साथ हमको सारी सावधानियां बरतते हुए जीवन को आगे बढ़ाना है और बच्चों की पढ़ाई को भी जारी रखना है। और उसके लिए सभी अपने मास्क लगाएं, जो निश्चित दूरी है उसको बनाए रखें, हैंड सैनिटाइजेशन का ध्यान लगातार रखें और कोरोना के समय का जो व्यवहार और इम्यूनिटी है उसके विषय पर हिमाचल दस्तक स्कूलों में एक निबंध प्रतियोगिता करने जा रहा है और जिसमें सरकारी और निजी स्कूलों के बच्चे भाग लेंगे और उसमें 10वीं और 12वीं कक्षा के बच्चे अपनी कक्षा से ही ये निबंध प्रतियोगिता में भाग ले सकेंगे और इसमें 5 लाख रुपए तक के इनाम भी वितरित किए जाएंगे। इसके लिए हिमाचल दस्तक को हमारी ओर से शुभकामनाएं भी। और इस निबंध प्रतियोगिता के माध्यम से एक जागरूकता अभियान तेज गति से बढ़ेगा और लोगों में जागरूकता और सतर्कता बढ़ेगी। धन्यवाद।